जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपके मन में आ रहा होगा सर एग्जाम जो है 2-3 दिन बाद जस्ट एग्जाम होने वाला है, क्या ऐसा किया जाए कि पेपर 2 का मार्क्स जो है वो बढ़ जाए थोड़ा सा। ठीक है, सबको उम्मीद होती है कि कुछ ऐसा पता चले जिससे हमारे पेपर 2 के मार्क्स बढ़ सकते हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे एक बच्चा जो परफॉर्म करते करते, क्योंकि बहुत बच्चों ने टेस्ट सीरीज लगाई है, कंसिस्टेंटली जो है टेस्ट वगैरह लिखे हैं बट स्कोर नहीं बढ़ रहा है ओवरऑल। ठीक है, तो आज ऐसे 4 से 5 मैं मेथड्स आपको बताऊंगा जिसमें आप अपना स्कोर एटलीस्ट 10 मार्क्स तक तो मिनिमम बढ़ा ही सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिस्कस करें कि 80 से 100 नंबर पे कैसे जाए, बट स्टिल आप 10 मार्क जो है हर एक बच्चा बढ़ा सकता है। तो इस बारे में डिस्कस करते हैं। लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। सीएपीएफ एसी 2025 एग्जाम पेपर 2 जो है आपको पता है 200 नंबर का आपका होता है। एवरेज स्कोर जो बच्चे लाते हैं उनका स्कोर जो है 70 to 80 मार्क्स होता है। कैसे हम इस मार्क्स को जो है बढ़ा सकते हैं अपना, ताकि एग्जाम में 10 नंबर भी अगर आपके एक्स्ट्रा आते हैं तो बहुत बेनिफिट आपको होने वाला है। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप देखोगे कि हाउ टू इंक्रीज मार्क्स 80 to 100 मार्क्स। सबसे पहली चीज जो आपको देखना है और करना है वो है कंप्लीट द पेपर ऑन टाइम। बहुत सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं कि पेपर में जो है 200 में से आउट ऑफ 200 मार्क्स कोई 160 नंबर का पेपर करके आता है, कोई 170 का करेगा, कोई 180 का कर रहा है, कोई 190 का कर रहा है। कुछ ना कुछ मतलब पेपर में छोड़ रहे हो आप। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखनी है, अगर आप कुछ भी चीज पेपर के अंदर छोड़ रहे हो तो आपको उसका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। रीजन बीइंग, पेपर छोड़ना इज डायरेक्टली लिंक टू उस टॉपिक में आपको नंबर ही नहीं मिलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर एक बच्चा है जिसने 20 नंबर का एक ऐसे छोड़ दिया। ठीक है, 20 नंबर का आपने ऐसे छोड़ा, 180 नंबर का आपने पेपर अटेम्प्ट किया, नाना करते भी आपने बहुत अच्छा लिखा, सब कुछ किया है। ठीक है, आपके मार्क्स है मान लो 70। अब अगर आप पूरा पेपर करते 20 नंबर का और अटेम्प्ट करते तो एटलीस्ट 5 नंबर तो आपको मिलते हैं यहाँ पे, तो आपका स्कोर ऑटोमेटिकली 5 नंबर से बढ़ सकता था। ठीक है, तो फर्स्ट काम जो आपको करना है वो है मेक श्योर करना है कि पूरा पेपर आपका टाइम पे कंप्लीट हो। दूसरी चीज आती है इसमें फिर आपका गुड हैंड राइटिंग। हैंड राइटिंग का क्या कुछ इंपैक्ट पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। मी बीइंग अ टीचर, मैं चाहूंगा कि कोई भी बच्चे की मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ, अगर सामने से विजिबल है, मुझे सब चीज दिखाई दे रही है साफ साफ, तो डेफिनेटली मैं उसको अच्छे मार्क्स दूंगा, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, मुझे पेन कम आएगा। राइट, सामने वालों को आपको ही मैं अगर बोलूं कि यार कोई ऐसा काम करो, फॉर एग्जाम्पल डांस का लगाओ। ठीक है, कोई बच्चा डांस कर रहा है, एक तो बहुत अच्छे स्टेप करता है, सूदिंग लगता है, मतलब मजा आता है देखने में। एक कोई बेहुदा डांस कर रहा है, पता ही नहीं चल रहा उसको कर क्या रहा है वो, तो डेफिनेटली आप पसंद नहीं करो उसको। सेम चीज यहाँ पे है। एक ये बच्चा है, इसके हैंड राइटिंग देखो क्लियरली विजिबल है, काफी सारी चीजें। एक बच्चा ये है, नो ऑफेंस टू दिस स्टूडेंट्स, जस्ट आई हैव टेकन देयर कॉपी जस्ट फॉर द इलिस्ट्रेशन पर्पस। ठीक है, एक बच्चा ये लिखा है, आधी चीज समझ में नहीं आ रही है, जैसे ये है, अब मुझे अंदाजा तो हो गया कि सार्क लिखा हुआ है बट इतना क्लियरली विजिबल नहीं है। ठीक है, अब जैसे ये आगे आगे वर्ड जैसे आप पढ़ते चलोगे तो कटिंग भी है, साफ सुथरा लिखा भी नहीं है, डिस्टेंस भी मेंटेन नहीं करके रखा है, रैंडमली कहीं पे भी अंडरलाइन किया हुआ है, तो पता ही नहीं चल रहा है ढंग से। ठीक है, तो आई वुड गिव एटलीस्ट ओवरऑल कम से कम 10 नंबर इस बच्चे को पूरे पेपर में ज्यादा दूंगा। एग्जाम्पल के तौर पे सेम कंटेंट लिखा है बच्चों ने दोनों, और कुछ मैं कंसीडर ही नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लैंग्वेज और आपकी जो है रिप्रेजेंटेशन को अगर मैं कंसीडर करूँ, राइटिंग को, तो इस बच्चे को अगर मैं पेपर में एक ऐसे के अंदर मान लो 6 नंबर दूंगा तो डेफिनेटली मैं ज्यादा नहीं तो यहाँ पे 7 नंबर तो मिनिमम दूंगा ही दूंगा। ठीक है, तो 1 नंबर आपका एक टॉपिक में बढ़ गया आपका, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, 4 ऐसे आते हैं आपके, वहां पे आपके 4 नंबर बढ़ेंगे। काउंटर आर्गुमेंट 2 आते हैं, 2 नंबर वहां पे 2 रिपोर्ट में बढ़ जाएंगे। ठीक है, 4, 2 6 और 2 8। ठीक है, उसके बाद आपका प्रेशर राइटिंग है, ओवरऑल 10 मार्क्स तो आपके सिर्फ इसी से बढ़ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका ग्रामेटिकल एरर। ठीक है, अब बहुत बच्चे हैं छोटी छोटी ग्रामेटिकल एरर करते हैं। जैसे ये बच्चा है, इन्होंने जो है फर्स्ट अल्फाबेट ही गलत लिखा हुआ है। ठीक है, इंडिया कोई लिख रहा है तो इंडिया को छोटे उसमें लिख रहा है। ठीक है, कोई बट है आपका, कोई बट से पहले डॉट लगा दे रहा है, कहीं पे भी कोमा लगा दे रहा है, कहीं पे भी डॉट लगा दे रहा है, फुल स्टॉप, तो इन चीजों के नंबर कटते हैं आपके। कोई स्पेलिंग मिस्टेक है फॉर एग्जाम्पल, तो उनके मार्क्स आपके कट जाएंगे। ठीक है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है कि छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स आप जो है ना करके आओ। ठीक है, तो ग्रामेटिकल एरर जब आप नहीं करते हो तो एग्जामिनर को अच्छा लगता है जब विजिबल है कोई ग्रामेटिकल एरर, कोई स्पेलिंग मिस्टेक आपने की है, कोई छोटा बड़ा किया है तो दिख जाता है वो, तो दैट गिव अ बैड इंप्रेशन अबाउट द स्टूडेंट एंड द राइटिंग ही हैव डन इन द पेपर, तो वहां पे भी आपके नंबर कटने के चांसेस है। तो ग्रामेटिकल एरर जितने कम करेंगे उतना बेटर आपके लिए। नेक्स्ट आपका कंटेंट। कंटेंट इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक बच्चा होगा नॉर्मली जो, ठीक है, एक जर्नल जो है ओवरऑल ऐसे लिख के आएगा फॉर एग्जांपल। एक दूसरा बच्चा है इज वेरी स्मार्ट। ठीक है, वो क्या करेगा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेटा मेंशन करेगा, कोई रिपोर्ट मेंशन करेगा, एनसीआरबी की रिपोर्ट, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट, या कोई और भी डेटा फैक्ट जो ऐड करेगा। कोई भी बात अगर बोल रहा है तो उसको सप्लीमेंट कर रहा है अपने फैक्ट से। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए आ गया वाटर पोल्यूशन का आ गया फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ऐसे के अंदर इंट्रोडक्शन में तो चलो लिख ही देगा जो भी लिखना है, आगे आने वाले पैराग्राफ में आप लिखेगा कि इन द नियर फ्यूचर बाय 2040 40-50 cities will be out of the water. Recently we have seen the example of Shimla, Bangalore and other Chennai, Delhi also. These are the city which are crumbling for the water crisis, right? तो ऐसे आप डाटा अगर लिखते हो तो आपको डेफिनेटली गुड मार्क्स जो है आपको मिलने के चांसेस है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे आप अच्छा कंटेंट अगर लिखते हो तो डेफिनेटली फैच सम वो मार्क्स। ठीक है, यहाँ पे आप देखो इस बच्चे ने जो है
कोट से शुरुआत की है, ठीक है। टॉपिक था आपका रिवाइटलाइजिंग सार्क फॉर रीजनल कॉपरेशन, ज्योग्राफी हैज मेड अस नेबर, हिस्ट्री हैड मेड अस फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स मेड अस पार्टनर्स। तो कितना अच्छा है, अब पढ़ने वाले को भी लगेगा हाँ यार नॉलेजेबल बच्चा है, अच्छी नॉलेज तो है। तो यहाँ से जो आपका ओवरऑल गेम चेंज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंटेंट की अगर बात करें ओवरऑल, मान लो ये बच्चे का एवरेज कंटेंट मुझे अगर दिख रहा है, राइटिंग भी बेकार है, तो 5-5.5 नंबर मैक्सिमम में दे सकता हूँ यहाँ पे। अगर इस बच्चे की सेम हैंड राइटिंग है, ग्रामेटिकल एरर 0 है, बहुत ही प्यारा कंटेंट लिखा है, पूरा पेजेस में 3 में कवर किया है, तो डेफिनेटली आई विल गिव एटलीस्ट 8 मार्क्स। तो यहीं पे आप 2-2.5 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। और सभी टॉपिक्स में आपके इतने मार्क्स अगर बढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं आपको ओवरऑल मार्क्स जो है 10 से 15 बढ़ेंगे आपके, ठीक है। तो ये था कुछ तरीके जिससे आप अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हो। और अनदर थिंग है, पेपर अपना टाइम पे जरूर पूरा करें, जिसकी वजह से जो है आपका पेपर ना छूटे बेसिकली, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, हैव अ गुड डे, जय हिंद।